नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर झारखंड के रांची की है। दोस्तों, रांची में रहने वाले धनोकी लाल, जिनके 5 संतानें होती हैं और उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम होता है ईसा आलिया, जिसे बचपन से ही फिल्मी दुनिया में जाने का बहुत शौक होता है। वो बचपन से ही सोचती है कि मैं एक एक्टर बनूंगी, लेकिन धनोकी लाल की माली हालत ठीक नहीं होती है, तो वो उस बेटी को कुछ ज़्यादा करा नहीं पाते। लेकिन बेटी को जनून होता है छोटे से ही कि वो कुछ करेगी, वो फिल्मी दुनिया में जाएगी, लेकिन वो कोई ट्रेनिंग नहीं ले पाती। पर वो उसके घर में जो टीवी लगा रहता है उसी पर कलाकारों को देखकर वो सीखना शुरू कर देती है। लेकिन जब आलिया सीखना शुरू करती है तो वो एक दिन अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। आलिया जब अपना वीडियो बनाकर एक दिन सोशल मीडिया पर अपलोड करती है तो उसका वीडियो वायरल हो जाता है। जब आलिया का वीडियो वायरल हो जाता है तो उसे कॉन्टेस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आलिया एक झारखंड की कंपनी का कॉन्टेस्ट साइन कर लेती है और वहां पर वो काम करना शुरू कर देती है। जब ईसा वहां जाकर झारखंड में एल्बम बनाना शुरू कर देती है तो उसके एल्बम हिट होना शुरू हो जाते हैं। जब ईसा के एल्बम हिट होना शुरू हो जाते हैं तो ईसा फिल्मी दुनिया में जाने की कोशिश करती है। और ईसा जब फिल्मी दुनिया में जाने की कोशिश करती है तो ईसा की मुलाकात एक फिल्म डायरेक्टर प्रकाश से होती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है तो प्रकाश इन ईसा को फिल्मी दुनिया में भी कई फिल्मों में काम करने का मौका देता है और इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो ईसा और प्रकाश दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। जब ये दोनों शादी कर लेते हैं तो 1 साल बाद इनके एक बच्ची होती है। बच्ची को लेकर ईसा एक फ्लैट में रहना शुरू कर देती है जहां इसके साथ प्रकाश भी रहता है। ये दोनों वहीं रहते हैं। रहने के साथ साथ एक दिन ईसा प्रकाश से फोन करती है कि मुझे अपने घर कोलकाता जाना है। प्रकाश कहता है कि मैं अभी फिल्म का ऑर्डर ले चुका हूं जिसे मैं पूरा करूंगा। तो ईसा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं जब भी आपसे अपने घर जाने को कहती हूँ तो आप टाल देते हो। इस बात को मानकर प्रकाश उसके लिए हाँ कर देता और कहता है कि तुम तैयार रहो, हम लोग आज रात्रि में तुम्हारे यहाँ चलेंगे। और प्रकाश वापस ईसा के पास आ जाता है और ईसा और प्रकाश तैयार हो जाते हैं। फिर प्रकाश कहता है कि क्यों ना हम लोग रात्रि में निकलें। इस बात को ईसा मान जाती है और दोनों रात्रि में निकलने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब ईसा इस बात को मान जाती है तो प्रकाश एक होटल से खाना लाकर ईसा को खिला देता है और दोनों वहीं सो जाते हैं और रात्रि में ये दोनों निकल जाते हैं। लेकिन ईसा के यहाँ कोलकाता प्रकाश अकेला पहुंचता है, उसके साथ ईसा नहीं पहुंचती। और जब ईसा नहीं पहुंचती है तो बीच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके चलते ईसा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। प्रकाश उसको लेकर एक थाने में पहुंच जाता है और पुलिस से कहता है कि सर, हमारी पत्नी की डेड बॉडी पीछे हमारी गाड़ी में पड़ी है। इसको सुनकर पुलिस भी तंग रह जाती है और पुलिस उसकी पत्नी की डेड बॉडी को निकालकर प्रकाश से पूछताछ शुरू कर देती है। वो पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो प्रकाश बताता है कि सर, हम और हमारी पत्नी अपने घर से अपने ससुराल के लिए निकले थे। रास्ते में आकर 5 बजे के समथिंग हमने अपनी गाड़ी एक जंगल में खड़ी की जहां पर हमारी बगल की सीट पर हमारी पत्नी और हमारी बच्ची सो रही होती है और मैं टॉयलेट के लिए नीचे उतरा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी गाड़ी में 3 व्यक्ति झांक रहे होते हैं। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके साथ हमारी हाथापाई शुरू हो गई। जब उन व्यक्तियों से हमारी हाथापाई शुरू हो जाती है तो शोर सुनकर हमारी पत्नी ईसा गाड़ी से बाहर आ जाती है। जब ईसा गाड़ी से बाहर आ जाती है तो उनमें से एक व्यक्ति ईसा की कनपटी पर रिवॉल्वर रख देता और कहता है कि तुम अंदर जाओ।
लेकिन ईसा अंदर नहीं जाती और मुझे बचाने लगती है। जब बचाने लगती है तो ईसा के गोली मार देता है वो व्यक्ति, और गोली मारकर वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। जब वो तीनों वहां से फरार हो जाते तो मैं अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर पास के ही हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ। लेकिन जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ तो डॉक्टर उसे डेड साबित कर देते हैं। जब डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं तो मैं वहां से सीधा अपनी ससुराल न जाकर इस पुलिस थाने में चला आता हूँ। इस बात को सुनकर पुलिस भी तंग रह जाती है और पुलिस उस प्रकाश के साथ वहां घटना स्थल पर जाती है तो देखती है कि जंगल में कोई ऐसी घटना नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जंगल में एकदम नेचुरल नजर आ रहा था। लग नहीं रहा था पुलिस को वहां कि शायद यहाँ ये ऐसी घटना हुई होगी। लेकिन पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होते हैं तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस को एक बार प्रकाश के ऊपर शक चला जाता है, क्योंकि उसने बोला था कि यहाँ हमारी हाथापाई हुई है, लेकिन जंगल में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिस घटना स्थल पर वो लेके गया था कि यहाँ हाथापाई हुई होगी। जब पुलिस को प्रकाश के ऊपर उस जगह को लेकर थोड़ा शक हो जाता है, फिर पुलिस प्रकाश को लेकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहां प्रकाश ने बताया था कि मैं अपनी पत्नी को लेकर इस हॉस्पिटल में आया था। जब पुलिस उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ शुरू करती है तो डॉक्टर बताता है कि यहाँ ऐसा गोली का कोई केस नहीं आया। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि शायद ये प्रकाश पुलिस से कुछ छुपा रहा है, इसलिए पुलिस अब ईसा के पिता यानी धनोकी लाल को भी पुलिस स्टेशन बुला लेती है। और जैसे ही धनोकी लाल पुलिस स्टेशन आता है वो बताता है कि सर, जरूर ही इसी ने हमारी बेटी को मारा होगा, क्योंकि ये अक्सर हमारी बेटी को मारा करता था। लेकिन इधर पुलिस दूसरी टीम को प्रकाश के यहाँ भेज देती है तो दूसरी टीम पता करती है कि प्रकाश के यहाँ एक चादर पर खून के दाग लगे होते हैं। इस बात की खबर जब पुलिस को थाने में लगती है तो पुलिस का यकीन पूरा सच हो जाता है और कहती है कि जरूर इसी ने ईसा का कत्ल किया है। जब पुलिस से उसके पिता से पूछताछ करती है तो पिताजी भी यही कहते हैं कि सर, अक्सर आए दिन ये मेरी बेटी को मारा किया करता था, क्योंकि सर हमारी घर की जो हालत है वो ठीक नहीं थी, तो हमारी बेटी हमारे लिए पैसे भेजा करती थी। और एक दिन पैसे भेजने की खबर इस प्रकाश को पता चल जाती है तो ये हमारी बेटी को मारता पीटता है, और जब मारता पीटता है तो हमारी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो करती तो क्या करती, लेकिन वापस नहीं आती। इधर पुलिस थोड़ी सख्ती के साथ प्रकाश से पेश आती है और उस घटना के बारे में पता करती है तो प्रकाश समझ चुका था कि अब हमारा खेल बिगड़ चुका है। इसलिए पुलिस जब थोड़ी सख्ती के साथ उसके सामने पेश आती है तो प्रकाश सारा जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि सर, अक्सर हमारी एक शादी हो चुकी थी और जब हमारी दूसरी शादी के बारे में हमारी पत्नी को पता चला तो आए दिन हमारी पत्नी हमसे लड़ना शुरू कर देती है। जब हमारी पत्नी हमसे लड़ना शुरू कर देती है तो मैं सोच लिया था कि इसी ईसा को अब इस दुनिया में नहीं रखूंगा, और मुझे मौका भी मिल गया, क्योंकि उसने कहा था कि घर चलना है तो वो होटल से खाना लाता है और खिलाता है। और वहीं पर जब ईसा गहरी नींद में सो जाती है तभी प्रकाश अपनी रिवॉल्वर उठाकर ईसा के गोली मार देता है। दोस्तों, जब इतनी दर्दनाक घटना उसके पिता ने सुनी, पिता की आंखों में पानी का समंदर बह उठा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।